क्या हाल है मेरे सारे रॉकस्टार्स। वेलकम टू वेदांत 9 का हिंदी चैनल। दिस इज अमित रोरा, योर मास्टर टीचर फॉर इंग्लिश। एंड आप सब कैसे हो? तो पीपल, वेलकम 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 बैक। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड बच्चों। आज का दिन अमित सर इज बैक विद द अल्टीमेट आपका प्रैक्टिस पेपर लेके फॉर टर्म 1। एक और तड़कता भड़कता एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फुल लेंथ का इंग्लिश का पेपर जो आपके टर्म 1 में आने के 100% चांसेस है। इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अनसीन पैसेज, ठीक है, ग्रामर के ढेर सारे क्विजेस, राइटिंग करेंगे, लिटरेचर करेंगे, आपका फुल रिवीजन कराएंगे। दैट मींस भरपूर चाय फाई क्विजेस होने वाले हैं। तो बच्चों अभी ये आपको जैसे भी पता है, दिस इज अ प्रीमियर वीडियो। दैट मींस जब भी आप कोई आंसर कोई क्वेश्चन पढ़ते हो 100% आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन व्हाट आई वांट इज आप लाइव चैट में आंसर लिखो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, पार्टिसिपेट करो, मस्ती करो एंड सीखो, ठीक है। सो इसी के साथ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी जल्दी लाइक बटन दबाएंगे मेरे सारे रॉकस्टार्स एंड सब्सक्राइब करेंगे इसी चैनल को। रिमेंबर वेदांतु 9 का हिंदी चैनल है जहां पे अमित रोरा कम्स एज एन एजुकेटर। आपको इंग्लिश के सारे डाउट्स मैं यहीं पे क्लियर करवा रहा हूं, रीडिंग हो, राइटिंग हो, पोएटिक डिवाइसेस हो एंड एवरीथिंग, एंड वी आर हैविंग टू मच फन। बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छी चीजें शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ अच्छी चीजें शेयर करेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे बड़ा डर निकाल दो। अमित सर का हाईलाइटिंग टेक्निक हम लोग फॉलो करने वाले हैं, दैट इज मी, एंड वी आर गोइंग टू हैव टू मच फन। तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों द पैसेज इज अबाउट रेड क्रॉस, हाउ होप इवॉल्व। पहले पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे और फिर आंसर करेंगे, ठीक है। ऑन जून 24, 1859, कोई भी डेट को संभाल के रखना, ध्यान रखना, एम्परर नेपोलियन द थर्ड, इंपॉर्टेंट, एंड फ्रांस जोसेफ द फर्स्ट engaged in the battle of Solferino। engaged बोले तो fought, ठीक है, commanding a combined total of about 2,70,000 troops बोले तो sir soldiers, oh my god, ठीक है, onto the field for a single day of battle, ठीक है। Nearly 40,000 were either dead, injured or missing, many of whom were simply left to die। मतलब इतने लोग लड़े, इतने लोग मरे और वुंड हुए, वुंड मतलब घायल, ठीक है, एंड मिसिंग। लेटर स्पेक्टेटर्स, तो बच्चों स्पेक्टेटर्स मतलब ऑडियंस या फिर जो देखने वाले होते हैं, क्राउडेड द फील्ड्स लुकिंग फॉर लव्ड वंस, सर्चिंग फॉर आइटम्स दे कुड सेल मतलब चुराने के लिए, और सिंपली टेकिंग इन द हॉरर्स। तो हॉरर्स मतलब द डैमेज ऑफ द बैटल। अ स्विस बिजनेसमैन एंड सोशल एक्टिविस्ट जॉन हेनरी डुनेंट, तो ये नाम है, who was traveling in Solferino, witnessed all this। witnessed मतलब saw all this, मतलब he was a businessman। चलो हाईलाइटिंग टेक्निक शुरू की जाए। तो अमित सर ने हाईलाइटर उठा लिया है। तो बच्चों ये आपका डेट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन झगड़े वो इंपॉर्टेंट है, कितने जन लड़े वो इंपॉर्टेंट है, कितने मरे या घायल हुए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद भाई स्विस बिजनेसमैन का नाम क्या था, जॉन हेनरी डुनेंट, सॉल्फरिनो में ट्रैवल कर रहा था, उसने भी देखा। आगे बढ़ते हैं, चलो। जॉन हेनरी डुनेंट विटनेस्ड द एट्रोसिटीज, अगेन गाइस एट्रोसिटीज मतलब the negative aspects of war, as well as the country is not prepared or equipped to ease the suffering of those who had been injured in the battle of Solferino। मतलब उसको तब भी समझ में आया और दिखा कि कितनी घटिया चीज होती है जंग। Dunant organized a group of volunteers to help bring water and food to the injured, to assist with medical treatment, or write letters to the family of those who were dying। And he urged मतलब forced the public to create an org which would assist the wounded। assist मतलब help, regardless of which side they fought for during times of war। guys क्या बंदा है यार, उसने खाली यही बोला कि वॉर तो हो गई, अभी क्या, तो जो लोग मर रहे हैं उनकी मदद करो, उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट कराओ। देयर वाज नो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप उस टाइम पे, मतलब पत्र या चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, ठीक है। आफ्टर दैट मोमेंट ही रोट द बुक अ मेमोरी ऑफ सॉल्फरिनो, उसी बैटल उसी वॉर के ऊपर, विच अर्ज द पब्लिक, अर्ज मतलब फिर से फोर्स द पब्लिक, ठीक है, टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच वुड असिस्ट द वुंडेड रिगार्डलेस ऑफ विच साइड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर। हिज राइटिंग इंस्पायर्ड काउंटलेस अदर्स, बहुत और जनों को, टू रैली बिहाइंड हिम, अगेन रैली मतलब सपोर्ट हिम इन द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले पहुंचती है, कोई भी जो मुश्किल में होता है, दिक्कत में होता है, नेचुरल कैलामिटी से फंसता है, रेड क्रॉस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू कम, ठीक है। चलो पीपल हाईलाइट करेंगे जल्दी जल्दी। तो क्या क्या करना था उसको,
उसको उनको आराम दिलाना था, ठीक है। और वॉलंटियर्स मतलब हेल्पर्स को उसने क्या क्या किया ताकि उनको खाना पीना मिल सके, चिट्ठी लिख सके एंड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसमें वो लोग सबकी मदद करेंगे, ठीक है। चलो पीपल, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। The modern day Red Cross began by devoting itself largely to disaster relief. तो guys disaster relief मतलब कि to help people जो डिजास्टर में या प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। एंड एपिडेमिक ट्रीटमेंट मतलब कि कोरोना के टाइम पे भी यू गाइस, जैसे कि अभी अफ्रीका में वॉर हो गया, सीरिया में वॉर हो गया, सबसे पहले रेड क्रॉस ही वहां पे पहुंचता है टू हेल्प द विक्टिम्स एंड टू हेल्प द पब्लिक। दिस एफर्ट कंटिन्यूज टू दिस डे। One of the easiest ways you can help the Red Cross is to make sure you're able to donate blood and make an appointment at the Red Cross website. But donating blood isn't the only way. Red Cross also encourages donating your time. मतलब वो खाली दो चीजें मांगते हैं, थोड़ा खून डोनेट कर दो, खून सब डोनेट कर सकते हैं, अपना टाइम देके उनको हेल्प करो। दिस इज व्हाट द रेड क्रॉस वांट्स एवरीवन टू नो। ब्यूटीफुल पैसेज है यार, मजा आ गया, आई एम एक्चुअली इंस्पायर्ड, ठीक है। तो बच्चों किस किस को हेल्प करते हैं डिजास्टर रिलीफ एंड एपिडेमिक ट्रीटमेंट में, ठीक है। डोनेट ब्लड एंड यार डोनेट टाइम कर दो उनके वेबसाइट पे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द रेड क्रॉस वांट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, रिमेंबर। चलो पीपल, अभी चाय फाई क्विजेस अगेन, डोंट फॉरगेट, आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हो, लाइव चैट में आंसर लिखना है, कमेंट्स में आंसर लिखना है, धमाल करना है। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द क्वेश्चंस। हाउ मेनी सोल्जर्स फॉट इन द बैटल? 2,70,000, 40,000, 2,30,000, 23,000, ए और बी और सी और डी? जल्दी जल्दी आंसर लिखो, मेरे को सोच समझ के पॉज करके सोचो, आई डोंट माइंड, लेकिन सही आंसर आना चाहिए। हम आंसर दिखा रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज 2,70,000। ये तो 100% सवाल आएगा ही। बच्चों इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताओ अभी, ठीक है। तो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरिकल ऑर्डर में लगाना है। डुनांट ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप ऑफ वॉलंटियर्स, एम्परर नेपोलियन III and Franz Joseph I fought a battle, the book A Memory of Solferino was written, Dunant traveled in Solferino। 4321 123 421 4324 1300 100% इस प्रकार के सवाल आएंगे। कोई बात नहीं है सर, एक वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ, मेरे सारे हाइलाइट्स को देखो जो आपने भी हाईलाइट किया है एंड ऑर्डर बताओ। तो जल्दी जल्दी सोचो, लिखो आंसर, लिख लिया, टाइप कर लिया, पक्का दिखा दे आंसर। एंड पीपल द आंसर इज 2413। मतलब पहले पहले ये जंग लड़े, उसके बाद हमारा अंकल घूमा, उसके बाद उसने हेल्प मांगी एंड फाइनली उसने बुक लिखी। ऑसम है बच्चों। द राइटर कौन था मेमोरी ऑफ सॉल्फरिनो? अरे सर ये तो अभी हमको पता है, एम्परर नेपोलियन, फ्रांस जोसेफ, जॉन हेनरी डुनांट या इंटरनेशनल रेड क्रॉस? हु वाज द राइटर ऑफ द बुक मेंशन्ड इन द पैसेज? आई एम शोइंग द आंसर इन 3 2 1। सर ये तो हमको आता है सर, जॉन हेनरी डुनांट। बट अभी बहुत सिंपल लग रहा है, इतना ही सिंपल है, कॉन्फिडेंस से तोड़ना है, रिमेंबर दैट। सुपर बच्चों, द मॉडर्न डे रेड क्रॉस डज नॉट डील विद व्हाट? ब्लड डोनेशन, डिजास्टर रिलीफ, एपिडेमिक ट्रीटमेंट, राइटिंग अ बुक। पीपल, मॉडर्न डे रेड क्रॉस इनमें से किस चीजों के साथ इन्वॉल्व नहीं है? ए और बी और सी और डी? जल्दी जल्दी आंसर लिख के तोड़ना है। लिख लिया, सोच लिया, लाइव चैट में लिखो, कमेंट्स में लिखो, रुकना नहीं चाहिए चैट, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज राइटिंग अ बुक। ये राइटिंग अ बुक क्या है? वो बाकी सब तीनों चीजें करवाता है 100%। बच्चों द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब हेडिंग टू पैरा 2। तो अगेन वीडियो को पॉज करना है, पैरा 2 पे जाना है। मुझे तो याद है, अगर आपको याद है तो ऑसम आंसर चाहिए मेरे को। हाउ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस इवॉल्व्ड, फंक्शंस ऑफ द रेड क्रॉस, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जॉन हेनरी डुनांट या द बैटल ऑफ सॉल्फरिनो। बच्चों आपको खाली पैरा 2 को पढ़ना है, उसका आपको सब हेडिंग मतलब टाइटल देखना है, खाली पैराग्राफ 2 का। तो उसका मुद्दा क्या है? व्हाट डज पैराग्राफ 2 टॉक अबाउट? सोच लिया, लिख लिया आंसर, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, बहुत इजी है। एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों हाउ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस इवॉल्व। बल्कि पूरा पैसेज ही उसके बारे में बात कर रहा है कि कैसे धीरे 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 एक बंदे के सोचने के बेसिस पे पब्लिक के साथ आने की वजह से रेड क्रॉस बना। सुपर डुपर ऑसम। नेक्स्ट सवाल, द एड प्रोवाइडेड बाय डुनांट्स वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सॉल्फरिनो क्या था? ठीक है, टू हेल्प ब्रिंग वाटर एंड फूड टू द इंजर्ड, टू असिस्ट विद मेडिकल ट्रीटमेंट। एड मतलब हेल्प, उसने काहे कैसे कैसा हेल्प किया? टू राइट अ बुक या टू गिव रिलीफ इन एपिडेमिक? 1 and 3, 3 and 4, 1 and 2, 2 and 3। पीपल, ए और बी और सी और डी? बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी है। सोच लिया, लिख लिया आंसर? अभी तक तो सर हमको याद हो गया, हमको सब पता है। आई एम शोइंग यू द आंसर एंड बच्चों द आंसर इज इंडीड 1 and 2, फूड एंड वाटर
एंड टू असिस्ट विद मेडिकल ट्रीटमेंट। यहां पे लेटर्स नहीं दिया है, वरना लेटर्स भी चल सकता था। दैट वुड बी आंसर ऑप्शन 3। सुपर डुपर। बच्चों, आप अपने ब्लड के साथ अपना क्या डोनेट कर सकते हो रेड क्रॉस को? मनी, हेयर, टाइम, प्लेस। क्या बात है, दिस इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। पूरा का पूरा पैसेज हमको अभी तक आ जाना चाहिए बच्चों। फुल जोश में बता दो, दिखा दे आंसर। सोच लिया? आई एम शोइंग द आंसर इन 3, 2, 1 एंड इंडीड टाइम। उनके वेबसाइट पे जाके प्लीज अपना आप ब्लड भी डोनेट के आप उनको बोल सकते हो, एंड टाइम। सुपर। बच्चों, जॉन हेनरी डुनांट participated in the war। participated मतलब fought in the war। is this true or false? सबके सब आंसर लिखेंगे, फुल जोश में लिखेंगे बच्चों। स्पैम करना है लाइव चैट में या फिर कमेंट्स में भी, आई डोंट माइंड। कम ऑन, पार्टिसिपेट करो। डिड ही फाइट इन द वॉर? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? दिखा दे आंसर, बहुत इजी है सर। नो बबुआ, फॉल्स वाह। वो बिजनेसमैन था, घूम रहा था, घूमते घूमते आ गया और देखा कि हाय हाय ये हुआ क्या है। सुपर। चलो पीपल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाओ आपके ग्रामर पे। तो बच्चों, ये आपका कंबाइंड पैसेज है, ये मिक्स्ड ग्रामर है। दिस विल डील विद एवरीथिंग। पहले पढ़ेंगे फिर तोड़ेंगे। Elephants dash the largest land mammals। Elephants is, elephants are, elephants was, elephants were। ठीक है। 3 species of elephants dash living today। are living, have been living, had been living, will be living। भारी full tenses है। Elephants dash other elephantidia were once classified with other thick skinned। तो with, also, and, but, that is C। and the elephant's gestation period, gestation मतलब maternity, जब भी वो प्रेग्नेंट होते हैं ना, is 22 months। dash longest, a longest, and longest, which longest, the longest for any land animal। people A B C D। मेरे को 4 आंसर्स कॉमा कॉमा डाल के लाइव चैट में चाहिए। जल्दी जल्दी लिखो। आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान देना है, टेंसेस का ध्यान देना है, आर्टिकल्स का ध्यान देना है। तीनों के तीनों वीडियोस मौजूद हैं हमारे इसी चैनल पे, अमित सर के चैनल पे। गाइस खाली सर्च करके सब्सक्राइब करके देखना है, ठीक है। दिखा दे आंसर, बहुत ईजी है ना सर, तोड़ दिया हमने। एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स। 3 species of elephants are living। बच्चों, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी है ना यार। आर क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। एलिफेंट्स प्लूरल तो आर प्लूरल, ठीक है। अच्छा, एलिफेंट्स एंड अदर एलिफेंटिडिया, मतलब ये जो अदर प्रकार के एलिफेंट्स होते हैं, तो एंड क्योंकि साथ में, और, ठीक है। एंड फाइनली एलिफेंट्स जेस्टेशन, द, ये तो आएगा, द लॉन्गेस्ट फॉर एनी लैंड एनिमल। अभी द लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हुआ है। स्पेसिफिक होता है तो द लगता है। 100% अ, एन और विच नहीं लगेगा। अ लगेगा जब भी बहुत जेनरल है, ये एकदम स्पेसिफिक है। चलो पीपल, अभी ग्रामर को फोड़ते हैं फुल जोश में। He was frightened, so he dashed the cupboard, into the cupboard, behind the cupboard, across the cupboard, toward the cupboard। people A और B और C और D, फुल जोश में जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी लाइव चैट में लिखो, कमेंट्स में लिखो बच्चों, पॉज करके सोचो लेकिन पार्टिसिपेट करो। एंड द करेक्ट आंसर इज ही hid behind the cupboard। बच्चों, हाइडिंग कभी भी into the cupboard गलत है। अक्रॉस द ब्रिज होता है, रिमेंबर प्लीज। एंड टूवर्ड मतलब जब आप वॉक टूवर्ड्स कर रहे हो, कम टूवर्ड्स कर रहे हो, ठीक है। चलो, दे बिल्ट अ ब्रिज, हाय हाय, डैश अ टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट मतलब कि एकदम ऐसे ना तेज वाली, ऐसे एकदम फोर्स वाली स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी का बॉडी, ठीक है। अक्रॉस, इन, इनटू, अगेंस्ट। मैंने अभी भी आंसर बता दिया यार, जल्दी जल्दी लिखो। लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट्स में लिखो, बहुत 100% आने वाला है। लिख लिया, सोच लिया, दिखा दे आंसर। एंड पीपल, आंसर इज अक्रॉस अ टर्ब्यूलेंट स्ट्रीम। हमेशा बच्चों ब्रिज के साथ अक्रॉस होगा। द कार वेंट अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। वी वेंट अक्रॉस द रिवर, वी विल नॉट से वी वेंट इनटू द रिवर, नो, अक्रॉस आएगा क्योंकि आप हमेशा क्रॉस करते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। His intelligence will carry him dash all his difficulties। तो carry him मतलब कि ना उसको पार करा देगी। will carry him through, will carry him above, will carry him towards, या will carry him against all his difficulties। difficulties मतलब problems। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो लाइव चैट में, कमेंट्स में। नॉन स्टॉप स्पैम होना चाहिए। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? लिख लिया, दिखा दे आंसर। एंड द आंसर इज through all his difficulties। सर देख लेना, ठीक है। हमेशा बच्चों प्लीज रिमेंबर, कैरी हिम थ्रू, ठीक है। ये उसके साथ ही आएगा, मतलब कि कैरीड हिम थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, कैरीड हिम थ्रू द डार्कनेस। ऑसम। शी कॉल्ड डैश हर टीचर
to help her to sort out her difficulties. तो sort out मतलब solve, ठीक है. She called in her teacher, she called to her teacher, she called up her teacher, she called over her teacher. People A और B और C और D. सोच समझ के करना. 100% ये सवाल पेचीदा लग रहा है, आने के चांसेस है. इजी पीजी है. कम ऑन, सोचो, लिखो. मुझे क्यों लग रहा है सबको रॉन्ग आंसर आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है. करेक्ट आंसर दिखा दे. एंड द करेक्ट आंसर इज शी कॉल्ड इन. बच्चों, कॉल इन करना मतलब किसी का भी हेल्प लेना, ठीक है. कॉल टू कुछ नहीं होता है, ठीक है. कॉल्ड अप मतलब फोनवा करना. यहां पे फोनवा नहीं हुआ है क्योंकि उसने टीचर को फोन नहीं लगा. हे टीचर, ऐसा कोई करता नहीं है, सॉरी, ऐसा गलत है, ठीक है. शी कॉल्ड ओवर मतलब कि ना इधर से उधर चिल्लाना, ए टीचर वाह, ऐसा भी कभी नहीं होता है. शी कॉल्ड इन. टू कॉल इन समवन मतलब किसी की हेल्प लेना. ये आई कॉल्ड इन माई फ्रेंड्स, आई कॉल्ड इन माई पेरेंट्स, ठीक है. चलो, बहुत बढ़िया सर. अभी वापस से करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स प्रेजेंटेड. ये भी आपका टेंसेस का चेक कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को चेक कर रहा है. बच्चों, अगेन ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अमित सर ने मैंने इन दोनों टॉपिक्स के चार वीडियोस बना के रखे हैं इसी चैनल पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स विद ऑल द फॉर्मूला, चीट शीट एंड द रिविजन. प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच, ठीक है. When Ranji dashed the pool, he did not hesitate to dash into it. ठीक है. So when Ranji, यहां पे आपका फर्स्ट वाला सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. He had often dashed swimming alone or with friends when he had dashed with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. There he had dashed only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. ठीक है. तो बच्चों, ये आपका पूरा पैसेज है. अभी आपको सारे के सारे जो आपके वर्ड्स है इनका आपको टेंस यूज करना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगाना है एंड आंसर देना है. तो ये सारे ब्लैंक्स मतलब के 1, 2, 3 एंड 4, 4 आंसर्स मेरे को चाहिए. लाइव चैट में कॉमा 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 डाल के जल्दी जल्दी लाइव चैट स्पैम करो. नॉन स्टॉप कॉमेंट्स में आंसर लिखो. बताओ आंसर को. सोच लिया, बता दिया, लिख लिया, दिखा दे आंसर. एंड वी फिल द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, व्हेन रंजी. फर्स्ट वाला है गेट, ठीक है. सो गेट मतलब कि यहां पे आएगा ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट. ऑसम. अगला, ठीक है, ही हैड ऑफन डैश स्विमिंग. सो इनमें से कौन सा आएगा? ही हैड ऑफन, एब्सोल्युटली गॉन स्विमिंग. क्यों बच्चों गॉन? बिकॉज बच्चों हैड मतलब पास्ट टेंस, तो हैड मतलब ही हैड गॉन, ठीक है. बहुत बढ़िया. अगला वाला, with his friends when he had lived या live, when he had, absolutely correct, lived. वापस से सर पास्ट टेंस आएगा. when he had lived, तो he had gone, when he had lived. बच्चों, पास्ट टेंस, बाकी कोई टेंस नहीं आएगा. and finally there he had dash only sticky muddy pools. there he had no knows knowing known. अरे सुपर इजी है सर, ये तो हमको आता है. एब्सोल्युटली, there he had known. फिर से पास्ट टेंस मतलब इससे हमको सीख क्या मिलती है बच्चों? हमेशा पैसेज के ओवरऑल टेंस को पहचानो, उसको स्टिक करो, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर. बच्चों, अगर फ्यूचर टेंस होगा तो विल और शैल लगेगा. अगर पास्ट टेंस है तो 100% हैड या तो वॉज या तो वर लगेगा. अगर प्रेजेंट टेंस है बबुआ तो इज और एम और आर या तो हैज और हैव लगेगा. ऑल ऑफ दिस मैंने अपने टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वीडियोस में बताया है. जस्ट सब्सक्राइब एंड रेफर. चलो पीपल, बहुत मजा आ रहा है. कैन आई गेट अ बिग योर फ्रॉम एवरीवन? सारे के सारे मेरे रॉकस्टार्स मेरे को अभी का भी बहुत बड़ा सा यो देंगे. बच्चों, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग? आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के लाओ. यो लिखो, जी भर के यो लिखो. थैंक यू. एंड लाइक बटन दबाओ यार, अगर इतना मजा आ रहा है तो इसी वक्त लाइक बटन दबाओ. सब्सक्राइब बटन आपको एक बार दबाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच. चलो अभी लेटर राइटिंग. बच्चों, राइटिंग के एमसीक्यू फॉर्मेट को फोड़ते हैं. यू आर नेहा और निहाल सिंह, कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है. योर स्कूल विशेस टू बाय 20 कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज, ठीक है. तो बच्चों, ये सब चीजें सब्जेक्ट लाइन के लिए, एक सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, पर्पस क्या है, लिखते चलो, याद करना, ठीक है. फ्रॉम एप्पल इंक, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली. ड्राफ्ट लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम. तो इसमें से आपका सेंडर आ गया, रिसीवर आ गया, सब्जेक्ट लाइन आ गया, पर्पस ऑफ द लेटर आ गया. चलो 100% सब्जेक्ट बताओ भाई. 100% सब्जेक्ट वाला सवाल आएगा. Requirement of 20 computers and computer accessories. In need of computers and computer equipments.
inconvenience faced by the students with the lack of computers या asking for computers and computer equipments. People A और B और C और D. जल्दी जल्दी लाइव चैट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, हमें आंसर जानना है. लिख लिया, सोच लिया, बता दिया, दिखा दे आंसर. एंड पीपल द करेक्ट आंसर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 20 कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज. बच्चों इन नीड ऑफ नहीं, इट इज वेरी कैजुअल. आपको आपका टोन होना चाहिए फॉर्मल और आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एग्जैक्ट मतलब कि 20 चाहिए तो 20 लिखो, ताकि पढ़ने वाले को सब्जेक्ट लाइन से पता चल जाए कि आपको चाहिए क्या लाइफ में. ठीक है, इनकन्वीनियंस तो है ही नहीं बोले तो प्रॉब्लम. आस्किंग फॉर कंप्यूटर्स, ऐसा कभी भी सब्जेक्ट लाइन आस्किंग से हम शुरू नहीं करते हैं. बहुत बढ़िया. चलो बच्चों अभी बताओ इनमें से कौन से रेलेवेंट एस्पेक्ट्स है. रेलेवेंट एस्पेक्ट्स मतलब जो नीडेड पार्ट्स है ऑफ द लेटर दैट नेहा निहाल शुड सिलेक्ट. ठीक है, कौन से चीजें होनी चाहिए. द नेम ऑफ द स्कूल, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द गैजेट्स, रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, फॉर्मल टोन, स्कूल का एड्रेस. इनमें से कौन से एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लेटर. ABCDNE बोले तो ऑल, ABCND, ABDNE, ACDNE. पीपल A और B और C और D. मस्त लग रहा है सवाल, सोच समझ के आंसर करो. दिस इज बेस्ड आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर राइटिंग. अगर नहीं आता है इस पे भी मैंने 4 वीडियोस बना दिए हैं बच्चों. ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स विद द महामेंटी का क्विज भी प्लीज रेफर करो, सब्सक्राइब करके देखो यार. ठीक है, सोच लिया, दिखा दे आंसर. मजा आ रहा है मेरे को तो, बहुत मजा आ रहा है, सीख रहे हो, समझ को मिल रहा है. एंड बच्चों द करेक्ट आंसर इज ABDNE. द नेम ऑफ द स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर्मल टोन 100%, स्कूल एड्रेस वेरी गुड. बच्चों रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर से क्या करोगे. रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर मतलब आप खाली बोलोगे कि आपको ऑर्डर मिला कि नहीं मिला, मेरे को ये बताओ. इसकी जरूरत नहीं है. बाकी सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भेजोगे, कितने दाम में दोगे, मेरा एड्रेस ये है, मेरा नाम ये है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फॉर्मल टोन तो भाई साहब. अच्छा अगला सवाल. हाउ शुड नेहा निहाल सिंह एड्रेस द रिसीवर ऑफ द लेटर. एड्रेस मतलब कि उसको कैसे बुलाएंगे. हेलो सर मैडम, डियर सर मैडम, हाउ डू यू डू सर मैडम, मिस्टर जॉन. ठीक है, सो बच्चों कैसे वो उसको एड्रेस करेंगे रिसीवर ऑफ द लेटर. इजी पीजी है. पीपल A और B और C और D. सोच समझ के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लाइव चैट में लिखो, कमेंट्स में लिखो. मस्त सवाल लग रहा है मेरे को, दिखा दे आंसर. एंड बच्चों द करेक्ट आंसर इज डियर सर और मैम. हेलो सर बिल्कुल नहीं लिखना है. एड्रेस मतलब के सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में डियर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं. याद रखना यार, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे. अगर दोनों ऑप्शन आएंगे बोथ ऑफ द अबव आपको दिया जाएगा. मिस्टर जॉन कभी भी नहीं. यू कैन नॉट जस्ट से मिस्टर जॉन. Sorry, that is not done. चलो बच्चों बहुत बढ़िया. Select the option that completes the concluding line appropriately. मतलब किस तरीके से हम लेटर को, तो सब्जेक्ट के 100% आपको सवाल आएगा, एलिमेंट्स ऑफ द लेटर पे सवाल आएगा, कंक्लूजन पे 100% सवाल आएगा. ये मेरा भविष्यवाणी है. प्लीज डिलीवर द अबव मेंशन कंटेंट्स ऑन और बिलो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. मतलब आप डेट ऑफ अराइवल बोल रहे हो. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, होप टू सी यू सून. मिलते हैं यार. I hope that you will deliver these computers to the school on or before the 10th. You have to deliver the contents or I will contact the concerned authority. तो इनमें से कौन सा सही कंक्लूजन होगा, सोच समझ के बच्चों, दिल से, प्यार से, इज्जत से पेश आना है. लिखो आंसर को, सोचो, पॉज करके सोचो, सही आंसर देना है. सोच लिया, दिखा दे आंसर. आई एम शोइंग द आंसर इन 3, 2, 1. एंड बच्चों द आंसर इज आई होप दैट यू विल डिलीवर दीज ऑन और बिफोर द 10th. बच्चों प्लीज डिलीवर दी अबव ना थोड़ा डिमांडिंग कमांडिंग लगता है, ऐसा मत करना. आपको रहना है फॉर्मल, आपको रहना है पोलाइट. ये दो चीजों को चिपका दो अपने सॉफ्ट बोर्ड पे, फॉर्मल एंड पोलाइट. ठीक है, होप टू सी यू सून. आप उसके साथ पार्टी करने नहीं जा रहे हो, आप उससे लेटर लिखवा रहे हो. ठीक है, उससे कंप्यूटर्स मंगवा रहे हो. यू हैव टू डिलीवर. बच्चों धमकी गाली गलोच नहीं करना है अपने प्यारे प्यारे बच्चों. चलो डन डना डन सर. अभी लिटरेचर पे आते हैं. तो बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फोड़ दिया, ग्रामर को तोड़ दिया, राइटिंग में मजे आ गए. अब आ जाओ सर लिटरेचर पे. वो भी आपका फेवरेट चैप्टर लेकर आया हूं, नेल्सन मंडेला पब्लिक डिमांड पे. बच्चों बहुत इजी चैप्टर है. ठीक है, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम. बॉयहुड मतलब जब वो छोटा था, was an illusion. Illusion मतलब कि ना उसकी इमेजिनेशन थी, उसको ऐसा लगता था
when I discovered as a young man that my freedom had already been taken, उसका जा चुका था, that I began to hunger for it मतलब want it. At first as a student I wanted freedom only for myself. The transitory, oh my god ये word super important है. Transitory मतलब temporary, अब है अब नहीं है, क्षणभंगुर है, ठीक है. और being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. मतलब जब वो यंग था, जब वो एक लड़का था, उसको खाली घूमना फिरना भटकना पढ़ना वो सब कुछ पसंद था, वो उसको फ्रीडम था, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं बोलते हैं, ठीक है. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग इज द मेजर सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, आई yearned मतलब craved मतलब सही में चाहिए था for the basic and honorable मतलब essential freedoms. तो गाइस साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को राइट टू हाउस, राइट टू मैरी, राइट टू एजुकेशन, ये बेसिक फ्रीडम्स नहीं थे. दिस इज व्हाट मंडेला जी इज टॉकिंग अबाउट. चलो सर अभी तोड़ते हैं. द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज 100%. बच्चों ये सवाल इतने इंटरनल्स में देख चुका हूं मैं अभी तक के बाप रे. फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, नॉलेज अबाउट फ्रीडम, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, ए और बी और सी और डी. जल्दी जल्दी सोचो लिखो बच्चों. फ्रीडम तो है ही है, पता है हमको भी, लेकिन ए और बी और सी और डी बहुत मस्त सवाल है. दिखा दे आंसर. एंड पीपल द करेक्ट आंसर इज सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्रीडम अलग अलग एक इंसान के लिए. एंड दिस बेसिकली कम्स बच्चों, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल. वो यही बोलता है कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. तो शुरुआत में भी बोल रहा है, एंड में भी बोल रहा है. बच्चों ये आंसर को याद रख लो, ठीक है. Why do you think the speaker mentions some freedoms as transitory? काहे? थोड़े टाइम के लिए, ठीक है. Freedoms are momentary and keep changing. The definition of freedom is constant, but perspectives differ. Perspectives मतलब देखने का नजरिया, way to look, ठीक है. Freedom means different things to different people. या freedom is not that important after a certain age. मतलब सर बंदी बन के रहना ठीक है बड़ी उम्र में. A और B और C और D बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोच समझ के लिखो. फोकस ऑन ट्रांजिटरी का डेफिनेशन जो मैंने आपको लिख के बताया, सोच लिया, लिख लिया, दिखा दे आंसर. एंड बच्चों द करेक्ट आंसर इज फ्रीडम्स आर मोमेंटरी. ट्रांजिटरी मतलब मोमेंटरी मतलब टेम्पररी एंड कीप चेंजिंग. अब है अब नहीं है, अब हुआ अब चेंज हुआ. बहुत बढ़िया. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड इल्यूजन, ठीक है. तो किस में इल्यूजन फर्स्ट लाइन में दिया है, मैंने आपको मीनिंग बताया, उसका सही यूसेज बताओ. ही वॉज नेवर एबल टू गेट पास्ट. सो गेट पास्ट का मतलब होता है फॉरगेट द इल्यूजन. The illusion I experienced was quite intriguing. Intriguing मतलब mysterious. A large mirror in the room creates an illusion. I was living under the illusion that this is possible. बच्चों सही usage of the word illusion. सारे options बड़े अच्छे लग रहे हैं. Close है. एक सही आंसर है. सची जल्दी जल्दी बताओ. Come on, लिख के बताओ, पॉज करके सोचो, पार्टिसिपेट करना है बच्चों, सही आंसर लेके आना है. दिखा दे आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन. तो बच्चों इसको बोलते हैं भ्रम में जीना, इसको बोलते हैं इमेजिन करना, इसको ये भी बोलते हैं कि परसीव करना. परसीव मतलब कि मेरी इमेजिनेशन ये बोलती है. बच्चों ये इल्यूजन आई एक्सपीरियंस गलत है, ठीक है. ही वॉज नेवर एबल टू गेट पास्ट एंड द रूम में जो मिरर बनाता है वो अलग बनाता है. किसी के साथ जीना. तो बच्चों जो डी आंसर है ये लॉन्ग टर्म बताता है जो आपके पैसेज से मैच कर रहा है, इसीलिए ये सही है. बाकी जो तीनों है ना वो छोटे छोटे टाइम के हैं, इसीलिए गलत है. ओके ऑसम. द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. Why do you think he only thought about himself? काहे अपने बारे में क्यों सोचा? He did not want to think about the freedom denied to others. Denied मतलब कि जिसको उसने refuse किया. He was being selfish and only bothered about himself. He didn't think that freedom denied to him was important for others. मतलब जो मुझे नहीं मिला वो दूसरों के लिए भी important नहीं है. He was too young to realize that freedom was denied to others as well. So people A और B और C और D. Beautiful सवाल है. नेल्सन मंडेला जी की मंडेला जी की थिंकिंग के बारे में सवाल है. सोच समझ के बताओ. कम ऑन पीपल, हो जाए. A और B और C और D. सोच लिया, लिख लिया, दिखा दे आंसर. बहुत मजा आ रहा है यार. आई एम तो हैविंग अ ब्लास्ट.
आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। बच्चों ही वॉज टू यंग, तभी वो बोलता है एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। बच्चों टू रियलाइज फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स, प्लीज रिमेंबर सेल्फिश नहीं है, बिकॉज एंड ओनली बॉदर्ड अबाउट हिमसेल्फ, ये नहीं नजर आ रहा है। वो नादान था, उसको बाकी लोगों के बारे में पता ही नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश है। तो ही वॉज टू यंग, इससे बात से पता चलता है। ये he didn't think freedom was important for others, he didn't want to think about freedom, ये सब कुछ नहीं है। उसको ये पता ही नहीं था कि फ्रीडम बाकी लोगों के लिए था ही नहीं, बड़ों के लिए फ्रीडम था ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था। बहुत बढ़िया। चलो पीपल, इसी के साथ आई हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। आई होप मेरे सारे बच्चों को वीडियो में सेशन में बहुत मजा आया, लेकिन बच्चों अभी इस स्टेज पे आके आप में से कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम अभी तक है, सर मेरे पास बहुत डाउट्स है, सर मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, सर क्वेश्चंस असाइनमेंट्स दिला दो, सिलेबस मेरे को खत्म करवा दो, रिविजन प्लान दिला दो, स्टडी प्लान करवा दो, सर मेरे को हिंदी में पढ़ा दो, इंग्लिश में नहीं सीखना है, इंग्लिश सब्जेक्ट को भी हिंदी में पढ़ाओ। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सारे बच्चों को इनमें से एक ना एक प्रॉब्लम 100% होगी, या मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसका एक ही सोल्यूशन है, वेदांतु के ऑसम लाइव एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज। बच्चों अभी तक टर्म 1 में 1 महीना बाकी है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको दिलाएंगे इतनी ऑसम तड़कती भड़कती तत्व बुक्स। बाय द वे, इस एक क्वेश्चन बैंक में से मैं आज के सारे सवाल लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन बैंक क्या है? ये अल्टीमेट दिवाली गिफ्ट है वेदांतु का सारे वेदांतु प्रो के स्टूडेंट्स को। बच्चों इसमें न्यू पैटर्न क्वेश्चन बैंक है, फोकस्ड मॉक टेस्ट है, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चंस है, इसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है, डिटेल्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, असर्शन एंड रीजनिंग के प्रैक्टिस है। बच्चों इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड सोशल के 2000 से भी ज्यादा सवाल दिए हुए हैं। इट इज परफेक्ट। हेलो, ये तो क्वेश्चन बैंक है, अगर आपकी तत्व बुक सॉल्व हो जाती है तो भी काफी है। ये क्या है सर? ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, इंग्लिश का टर्म 1 का इतना सा बुक है, और ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको दिया गया है। तो बच्चों इन सब के लिए आ जाओ वेदांतु में। हर एक सेशन में ऑसम लेवल मेंटी करेंगे, ठीक है बच्चों। मेंटी का जब भी आपको अच्छे स्कोर आते हैं, रॉकेट शावर करेंगे आपकी खुशी में, एंड ढोल नगाड़े बजाएंगे, इतना धमाल होगा ना, आपको लगेगा एक सेशन में थिएटर का एक्सपीरियंस आ रहा है। दैट इज लर्निंग विद फन। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे, गारंटी है, ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश ऑल सब्जेक्ट्स। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको ऑसम मास्टर टीचर्स पढ़ाएंगे, इंडिया के बेस्ट टीचर्स, जिनके सारे बच्चों को कंसिस्टेंटली 95+ आया है सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ओहो, डाउट सॉल्विंग इज आवर बेस्ट थिंग, बेस्ट फीचर। बच्चों एक लाइव क्लास में क्लास टीचर से आप पूछ सकते हो हजारों डाउट्स। मास्टर टीचर भी रहेगा जो आपके लाइव क्लास में आपको अनकैम अनम्यूट करके आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करेगा फेस टू फेस। इसके अलावा वेदांतु का ऐप भी है, क्लास के बाद दिन भर आप इनफाइनाइट डाउट्स पूछ सकते हो। पढ़ाई कर रहे हो, डाउट आया, डाउट की फोटो खींची, भेजी ऐप पे, डाउट सॉल्व। दिस इज द मैजिक, दिस इज द पावर। बच्चों आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स देंगे, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का। इसके अलावा आपको इतने मॉक टेस्ट कराएंगे ना यार, मजा आ जाएगा। आपको फाइनल एग्जाम लगेगा कि सर ये क्या है। बच्चों आपके जो वेदांतु के 3 हाई लेवल टेस्ट होते हैं, दैट इज द बेस लाइन टेस्ट, मिड लाइन टेस्ट, एंड लाइन टेस्ट, जो साल में कंडक्ट करते हैं। आपकी एनरोलमेंट की जाती है इन टेस्ट के बेसिस के इन फाउंडेशन बैचेस। फाउंडेशन बैचेस में हम आपको अभी से पढ़ाएंगे एडवांस्ड पीसीएमबी, मतलब आपकी आईआईटी और नीट की तैयारी आपके 10th की तैयारी के साथ शुरू की जाएगी। नन ऑफ योर अदर फ्रेंड्स विल स्टार्ट दिस, आप अभी का अभी शुरू करोगे। इतना मैजिक है वेदांतु में। एंड इस बार के आईआईटी के रिजल्ट्स एंड नीट के रिजल्ट्स में वेदांतु ने मचा दिया है धूम। 6% ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल एंटर आईआईटी। बोले तो नहीं, 6% ऑफ आवर स्टूडेंट्स नहीं, आईआईटी के 6% स्टूडेंट्स वेदांतु के पास आउट होंगे। सोचो, इमेजिन दैट, ठीक है बच्चों। माइक्रो कोर्सेज आपको अवेलेबल है हजारों में, ठीक है। दैट इज जितने चाहिए माइक्रोज अटेंड करो विद योर फेवरेट टीचर। ये कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आया, टॉपिक समझ में नहीं आया, एंड उसमें भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है। चलो अभी आपको सब ज्यादा डिस्काउंट दिलाएंगे, बताएंगे आपको एनरोल कैसे करना है। बच्चों बैचेस अभी तक शुरू हो रहे हैं। टर्म 1 क्रैश चाहिए तो वो ले लो, सारे के सारे बैचेस धमाल है। रिमेंबर, कम एंड स्टडी विद मी।
तो करना क्या है बच्चों, किसी भी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पिन कमेंट पे जाना है, अंदर जाके अमित सर का कूपन कोड ARO Pro लगाना है। चलो तो youtube.com पे चलते हैं बबुआ, ये है youtube.com। देखो हम YouTube आ गए, इसके अंदर हम चले गए वीडियो पे। जैसे ही आप वीडियो के अंदर जाते हो, ठीक है, हाँ लॉरियल की ऐड आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, शो मोर पे क्लिक करना है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ऑफ द वीडियो। इसके अंदर जाके जब आप अवेल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज करते हो, देखो ये देखो, टर्म 1 क्रैश ले लो, मेरी CBSE 10 वालों। इसके अंदर बच्चों आपके पास दो ऑसम ऑप्शंस है, वेदांतु प्रो लाइट है और वेदांतु प्रो क्लासिक है, रिस्पेक्टिवली 63 और 61% डिस्काउंट करवा दिया है। प्रो क्लासिक लोगे बच्चों आपको 60, आपको वेदांतु पे डाउट सॉल्विंग ऑन द ऐप एडिशनल मिलेगा। आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, स्केड्यूलर, लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अगर आपको इसके अलावा पूरा का पूरा मटेरियल चाहिए, अपना प्लान चेंज करो। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द टर्म 1 क्रैश, बच्चों जब आप लेते हो टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है, इस पे भी भारी डिस्काउंट करा दिया है बच्चों। प्रो लाइट ले सकते हो, इसमें आपको सारे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग इन क्लास मिल जाएगा। प्रो क्लासिक लोगे आपको एडिशनल डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप मिलेगा। प्रो प्लस लोगे आपको पर्सनल मेंटरिंग में मिलेगी। सब पे इतना भारी 40% डिस्काउंट चल रहा है ऑलरेडी, इतना याद रखना। अच्छा एंड सरप्राइज, ये देख रहे हो 15 डेज ट्रायल बबुआ, पहले 30 डेज का ट्रायल था, हमने 15 डेज का ट्रायल कर दिया है, इस पे भारी डिस्काउंट दिलाया है। और जब आप मेरा कूपन कोड ARO Pro अप्लाई करते हो, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड 15 डेज पे 15 डेज का फ्री एक्सटेंशन। आ जाओ यार, टू मच फन है। ओके अभी अगर पेरेंट्स कचकच कर रहे हैं और मना कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, चुप करके सबसे सस्ता प्रोडक्ट ले लो बच्चों। इसमें आपको मिलती है अमित सर की टीचिंग, आपको मिलेंगे सारे के सारे वेदांतु तत्व बुक्स, ऑल द मटेरियल, एवरीथिंग। टर्म 2 के बुक्स आ चुके हैं, आग लग रही है, टर्म 2 के बुक्स आज सुपर डुपर ऑसम। मैं जल्दी दिखाऊंगा अपने लाइव वीडियोस में टर्म 2 के बुक्स कैसे लगते हैं, पहले टर्म 1 खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाके आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करते हो, पहले तो मैसिव सेविंग्स होते हैं मेरे कूपन कोड ARO Pro के साथ, ARO Pro, ठीक है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव ऑल द पॉसिबल पेमेंट ऑप्शंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जीरो कॉस्ट EMI, Amazon पे, पेटीएम, फोन पे, भीम पे, इस पे, उस पे। आ जाओ यार, साथ में पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी टू मच फन। एंड पीपल, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये यूजफुल था। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको कितना स्कोर आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आपके डाउट जरूर पोस्ट करना। एंड स्टे इन टच एंड स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, दैट मीन्स एवरीथिंग टू मी। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप रॉकिंग। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।